नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, आजमगढ़ में निरहुआ ने कर दिया बड़ा खेल। समाजवादी पार्टी के सपनों पर फिर जाएगा पानी। लोकसभा चुनाव 2024 में मुलायम सिंह यादव फैक्ट के जरिए आजमगढ़ फतह करने का सपना देख रही समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ एक कदम आगे चल रहे हैं। जहां एक तरफ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का परिवारवाद और बाहरी प्रत्याशी का आरोप लगाकर यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का निरहुआ दावा कर रहे हैं, तो वहीं रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद मुस्लिम बाहुल्य इलाके मुबारकपुर में नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर शमीम और उनके साथियों का समर्थन भी निरहुआ को मिल गया है। मुस्लिमों का समर्थन मिलने के बाद से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर आमने सामने हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ बनी हुई है। कारण 2022 के लोकसभा चुनाव में सपा के हार का कारण बने बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के कद्दावर नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हैं, अब सपा के पाले में हैं। इतना ही नहीं, विधान परिषद में चुनाव में शाह आलम और बलराम यादव को विधान परिषद भेजकर सपा ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था। इतना तैयारी के बाद धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया, लेकिन प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भी धर्मेंद्र यादव अब तक आजमगढ़ नहीं पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के ही इलाके में सेंधमारी कर सिर्फ सपा की बेचैनी को बढ़ा दिया है, बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और उनके समर्थकों को अपने पाले में करते हुए एक बड़ी तादाद में मुसलमानों का समर्थन पाकर सपा को एक बड़ा झटका भी दे दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर शमीम ने बताया कि निरहुआ न सिर्फ अच्छे इंसान हैं बल्कि एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने कहा कि निरहुआ के समर्थन का ऐलान कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव में मिली हार से हमने सबक लिया है। सपा ने पूरी तैयारी कर ली है और जहां निरहुआ के इफ्तार पार्टी में शामिल और शमीम के समर्थन की बात है तो शमीम के ऊपर प्रशासनिक दबाव बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने समर्थन दिया है। इस समर्थन का वोट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण यह सीट खाली हो गई थी। उस उपचुनाव में अखिलेश यादव को 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं चुनाव सपा और बसपा के गठबंधन में लड़ा गया था। बीजेपी से निरहुआ को महज 3,61,000 वोट मिले थे। 2022 में सीट पर लोकसभा के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसमें निरहुआ ने जीत दर्ज किया था। निरहुआ को 3.12 लाख वोट मिले थे। निरहुआ के सामने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव थे, उनको 3,04,000 वोट मिले थे। यहीं बीएसपी भी चुनाव लड़ी थी और बीएसपी के गुड्डू जमाली को भी 2,66,000 वोट मिले थे। यानी सपा और बसपा में बटे वोट के कारण से बीजेपी को वहां पर जीत मिल गई थी। बाकी निरहुआ का ये प्लान कितना काम कर पाएगा बताइएगा। धन्यवाद।